हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। और जैसा आप सब जानते हैं अपनी चल रही है 12th मैथ क्लासेज, और जो अपना चैप्टर है, जो अपना लेसन है वो है इंटीग्रेशन वाला लेसन नंबर 7। और जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 7.5। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 7.5 के बचे हुए क्वेश्चन के ऊपर। अब तक मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 12 तक क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन नंबर 13, और वैसे अपना वीडियो का है ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं वो देखें, और इसका बेसिक जो कंसेप्ट पे मैंने एक वीडियो आपको दिया है वो भी देख लें, ताकि यहाँ पे आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आए। जितने भी मोस्टली टाइप आनी थी पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर वो मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो या उससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको करवा दिए हैं। हाँ, कोई नया पैटर्न आएगा तो मैं उस पर डिटेल पे बात करूंगा, और अगर अपना कोई पैटर्न पहले वाला ही अप्लाई हो रहा है तो फिर हम थोड़ा सा वहां पे फास्ट चलेंगे, पर चीजें आपको समझ में आएंगी अगर आपने पहले पुराने वीडियो देखे हैं तो। ठीक है ना। तो पहले आप वो कवर करें, फिर यहाँ ये वीडियो आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर अपना है 13। क्वेश्चन आपका है 2/1 - x इंटू 1 + x² ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है उसके अंदर केवल कांस्टेंट है 2। इसका मतलब वहां पे जो अपना x आया करता था, x जो पार्ट होता था उसकी पावर कितनी है अब 0। हम बोल सकते हैं एक तरीके से 0 × x की पावर 0 शो कर सकते हैं यहाँ पे। और जो डिनोमिनेटर में x के जो फैक्टर आ रहे हैं उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x को x² से करेंगे तो x³। यानी जब जब न्यूमरेटर में x की पावर कम हो डिनोमिनेटर के अंदर, या डिनोमिनेटर में जो फंक्शन गिवन है उससे पावर कम हो, तब उसको हम बोलते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। कौन सा है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है उसको हम डायरेक्ट चेंज कर पाते हैं किसके अंदर? पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है ना। तो चेंज रेशनल फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके अंदर कौन सा पैटर्न लगेगा? तो देखो नीचे 1 - x वाला जो फैक्टर है ये तो लीनियर है, बट यहाँ पे 1 + x² जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। तो इस केस में मैंने आपको पैटर्न बताया था कि जब आप ये वाला पैटर्न लिखेंगे तो उसकी जगह आप bx + c या cx + d या ax + b ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करने वाले हैं? पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इसको चेंज करने वाले हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है वो फंक्शन यहां लिखते हैं। तो फंक्शन हम लिख लेते हैं 2/1 - x इंटू 1 + x²। अब ये जो फैक्टर है वो लीनियर है, तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट सेलेक्ट कर लेते थे a, उसके नीचे ये फैक्टर लिख देंगे 1 - x। अब वो जो आगे वाला फैक्टर है 1 + x² वो लीनियर नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तरीके से क्वाड्रेटिक का फैक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, जब भी ऐसे कोई क्वाड्रेटिक आ जाए जिसके फैक्टर पॉसिबल ना हो तो उसकी जगह हम क्या लिखते थे, यहाँ पे bx + c जैसी फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे ऊपर bx + c, क्योंकि a नोटेशन हमने पहले ऑलरेडी यूज किया हुआ है तो bx + c लिखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट इसको पहले लिखना चाहे 1 + x² को स्टार्टिंग में ही लिखना चाहे तो यहाँ लिखेगा ax + b + c/, इसको लिख लेंगे 1 - x को। तो ये सारी जो इस एक्सरसाइज का जो बेसिक वीडियो मैंने आपको दिया है उसके अंदर ये सब चीजें डिटेल में मैंने बताई आपको कैसे लिखना है इनको। तो यहाँ पे अपना क्या जाएगा फिर 1 + x²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते थे हमेशा। अगला जो हमारा काम था वो ये था कि ये जो RHS साइड में जो हमने इसको ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनाई है अपनी, इसका हम एलसीएम लेते थे। इसका जो एलसीएम आएगा वो यही आएगा जो इधर लिखा होता है, यानी इस साइड का RHS का जो एलसीएम आएगा वो LHS में जो डिनोमिनेटर होता है वही आएगा। मतलब इस साइड का एलसीएम कौन आएगा? 1 - x इंटू 1 + x²। एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाता था? कैंसिल। तो उसके बाद में यहाँ पे हमें हमारा जो भी न्यूमरेटर था वो आता था 2। आज के दिन यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा।
जब आप इस साइड का एलसीएम लेंगे तो देखो एक किससे मल्टीप्लाई होगा, एक नीचे कौन है यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ देखो 1 माइनस एक्स को हटा लो तो पीछे कौन बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। और ये जब भी आप बी एक्स प्लस सी लिखें तो ब्रैकेट का जरूर यूज करें, एक तो माइनर मिस्टेक यही कर जाते हैं। अब बी एक्स प्लस सी के देखो यहाँ नीचे कौन लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो ये इस साइड का जो एलसीएम होगा वो यही तो आएगा ना, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाओ, पीछे कौन बचा 1 माइनस एक्स, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स से। इसको हम क्या दे देंगे इक्वेशन सेकंड। यहां से हम कुछ वैल्यू पुट करके निकालते हैं और कई बार कुछ क्वेश्चन में हम कंपेयरिंग की हेल्प से वैल्यू को निकालते हैं। तो मैंने पहले वीडियो के अंदर जब क्वेश्चन करवाया था इस पैटर्न का तो मैंने कहा था कि दो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें कंपेयर करना ही पड़ेगा, एक तो जिसमें हम ये bx प्लस सी वाली फॉर्म लिखते हैं और एक जिसमें फैक्टर के ऊपर होल स्क्वायर दिया होता है क्वेश्चन के अंदर। ऐसा क्वेश्चन हम लेंगे अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पैटर्न के ऊपर होगा, तो वहां दो जगह हमें कंपेयर करना ही पड़ता है। तो कम से कम एक वैल्यू तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, अगर हम 1 माइनस एक्स की जगह 0 लिखें तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 1, इस 1 माइनस एक्स वाले फैक्टर से हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, तो हम एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल 1 इन इक्वेशन सेकंड, यहां रख देंगे भाई सेकंड में। तो देखो इधर तो 2 लिखा हुआ ना, इफ 2 के पास x तो है ही नहीं तो हम x की वैल्यू कहां रखवाएं, रखवा ही नहीं पाएंगे। तो जब भी कभी कांस्टेंट आए आपके पास कोई और उसमें आप x का कोई वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा वो कांस्टेंट खुद ही होगा, वही वैल्यू वापिस आ जाएगी। तो 2 का यहाँ 2 ही रहना है भाई, फिर इक्वल है तो इक्वल a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस x की जगह जैसे ही हम 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस यहां जैसे x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, ये 0 bx प्लस सी पूरे को 0 कर देगा। तो हर बार जब आप पुट करते हैं तो हर बार आपको एक ही कांस्टेंट मिलेगा एक वैल्यू के पुट करते समय एक टाइम पे। तो जब आपने 1 पुट किया तो a मिल रहा है हमें यहां से, तो देखो ये कितना हो गया टोटल 2 इक्वल ये 1 प्लस 1 हो गया 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a का मान यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। फिर हमें दो वैल्यू कंपेयरिंग करके निकालनी पड़ेंगे, तो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, compare the coefficient of x square and x from both side, दोनों साइड से हम कंपेयर करवा रहे हैं भाई, है ना। तो देखो सबसे पहले हम किसको कंपेयर करवा रहे हैं एक्स स्क्वायर के टर्म को। तो देखो यहाँ एलएचएस साइड में केवल 2 है तो यहाँ ना तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ना ही एक्स का टर्म है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ कितना है 0, जब नहीं हो उस केस में आप कितना लिखेंगे 0। सॉरी यहाँ देखो 2 ये है भाई 2 ना, कोई बात नहीं, यहाँ भी 2 ही लिखा है यहाँ भी 2 ही लिखा है, तो यहाँ देखो 2, तो इस एलएचएस साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो उसका कोएफिशिएंट क्या लेंगे हमेशा 0। फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल, ये जो a है ये कभी तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, कभी तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन बनेगा a। ऐसे ये जो bx है ये कभी तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना, इस बार माइनस एक्स है ध्यान रखना यहाँ पे, bx इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन आएगा माइनस बी, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। अब देखिए यहाँ पे a इक्वल कितना आ जाएगा, यहां से आपको क्या मिलने वाला है a इक्वल b, तो a की वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, a का मान कितना है 1, अगर a 1 है तो b भी 1 है क्योंकि दोनों बेचारे इक्वल हैं, तो a का मान तो b का भी 1। अब हम बात करते हैं x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करवा लेते हैं, तो देखो एलएचएस साइड में फिर से 2 है तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 0 है, इक्वल का साइन लेंगे, इसमें x कहीं भी नहीं है। ये bx जिस दिन 1 से मल्टीप्लाई हुआ, bx 1 से मल्टीप्लाई होगा तो bx होगा, तो x का कोएफिशिएंट कौन बनेगा b। ऐसे ये c कभी तो माइनस एक्स से होगा तो माइनस सी एक्स कहलाएगा, तो माइनस सी एक्स में x का कोएफिशिएंट हो गया माइनस c, तो यहाँ b बराबर b कितना आ गया c, ये c उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, और b का मान भी 1 है इसलिए c का भी 1 है, तो a का भी 1 है, b का भी 1 है और c का भी 1 है, तीनों ही वैल्यू 1 1 है भाई आपकी।
अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ये जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट होती है उसमें ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करते हैं और पूरे का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन भी करते जाते हैं साथ साथ। तो पहले इस साइड एलएचएस साइड का इंटीग्रेशन के साइन लगा दो भाई, 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल, यहां पहले ए का मान कितना आएगा 1, तो ये 1/1 माइनस एक्स इंटू dx प्लस है तो प्लस bx, देखो यहाँ b की वैल्यू भी 1 आई है, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आना है, प्लस c भी 1 ही आया है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पे a का मान 1 रखा है, b का मान 1 रखा है और c का मान भी 1 रखा है ना, तीनों वैल्यू 1 1 पुट करवा दी हमने। अब हमें इस साइड का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखो इसका तो हमें पता है क्या होता है, 1/x माइनस 1 होता है या x प्लस 1 होता है या 1/x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log x, यानी log में आंसर आएगा। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, x का कोफिशिएंट या x खुद नेगेटिव है, और जब जब x आपका नेगेटिव आए, जैसे 1 माइनस एक्स आ जाए, 2 माइनस एक्स आ जाए, 3 माइनस एक्स आ जाए, यानी x खुद नेगेटिव हो, तो जब आप इंटीग्रेशन लिखें तो log में तो लिखेंगे, बट नेगेटिव का डिवाइड होता है, -1 वहां डिवाइड में जाता है, क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होता है, तो -1 डिवाइड में जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में शो कर देते हैं ना लिखते समय। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस log 1 माइनस एक्स, नेगेटिव इंटू में दिखा देते हैं हम उसको डायरेक्ट, ये बात समझना आप। प्लस यहां से कैसे इंटीग्रेशन करने वाले, यहां से इनको हम सेपरेट करेंगे, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का अलग करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो ये जो लास्ट पार्ट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स x, क्या होता है इसका, tan इनवर्स x। और ये वाला जो पार्ट है, ऊपर x की पावर 1 है, नीचे 2 है, जब भी 1 पावर का गैप आए, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 3, ऊपर 3 नीचे 4, 1 पावर का जब जब गैप रहता है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करेंगे तो यहाँ पे हम इसको पुट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। तो हमारे पास तो यहाँ x dx है, देखो ये 2 तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं, तो x dx है तो 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा हर बार की तरह, तो x dx इक्वल लिखेंगे dt बाई 2। तो क्या जाएगा अपना आंसर, ये आ जाएगा माइनस के log 1 माइनस एक्स, 1/2 आ जाएगा बाहर आपका, ये हो गया dt अपॉन t, प्लस इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा इसका, tan इनवर्स x। तो अपना आंसर आ गया माइनस log 1 माइनस एक्स 1 माइनस x हो गया, प्लस 1/2 dt अपॉन t, देखो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर है, dt अपॉन t होता है log t, जैसे dx अपॉन x का होता है log x, वैसे ही dt अपॉन t का क्या हो जाएगा log t, और प्लस tan इनवर्स x है। अरे सॉरी भाई, यहाँ पे क्या आएगा, t, फंक्शन t का चल रहा है तो t आएगा भी, और ये अपना tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन खत्म, तो c को बुला लो भाई अब, है ना, c भैया को बुला लो, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद लास्ट में ऐड कर दिया करो c को, यहाँ t की वैल्यू और पुट करवा दो भाई, हो गया क्वेश्चन अपना। यहाँ आ जाएगा t किसको तो माना था भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना था, प्लस tan इनवर्स x और प्लस का c। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कभी भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज पे डिस्कशन किया जा सके। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आपका है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का क्या है यहाँ पे आपका होल स्क्वायर है। तो देखो न्यूमरेटर में जो x है उसकी पावर 1 है, और नीचे जिस दिन आप डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो पावर आएगी x स्क्वायर, ऊपर पावर 1 नीचे 2, यानी आपका गिवन रेशनल फंक्शन जो है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। और अगर प्रॉपर है तो उसको हम डायरेक्ट किस में चेंज कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इसे हमें किस में चेंज करना भाई, पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं, जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है उसको हम एलएचएस साइड में लिख लेते हैं भाई x प्लस 2 का
होल स्क्वायर। और ये जब जब कभी होल स्क्वायर आता है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये सब मैंने बेसिक वीडियो में बता रखा आपको। तो देखो यहाँ पे x+2 जो है वो तो लीनियर फैक्टर है अपना, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन लिख रहा है ना x+2 वो तो लीनियर ही है, उसकी पावर 2 है यहाँ पे। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जब भी पावर 2 आए या 3 आए तो पहले या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलें या डिक्रीजिंग में, यानी पहले आप a लिखें उसके नीचे x+2 आ जाएगा, प्लस दूसरा कांस्टेंट b लें उसके नीचे आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, और इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। यानी या तो पावर को इंक्रीज करते हुए चले, पहले x+2 की पावर 1 फिर 2, या पहले 2 लिखें फिर 1 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपका ए बी चेंज हो जाएगा बस, है ना, आगे पीछे लिखे जाएंगे पर आंसर सेम रहना है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप पहले x+2 का होल स्क्वायर लिखें फिर x+2 लिखें, या पहले x+2 लिखें फिर x+2 का होल स्क्वायर लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अब हमें पता है कि RHS का जो एलसीएम आएगा हर बार की तरह वो यही आएगा सर, जो LHS में डिनोमिनेटर होता है, यानी इस साइड का एलसीएम ये होगा सर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे अगली स्टेप में। तो इधर से सर अपना न्यूमरेटर बचता है हर बार, तो यहाँ सर बच जाएगा 3x - 1। सर यहाँ एक इंटू में कौन आएगा, सर देखो एक के नीचे x+2 लिखा हुआ है, और यहाँ एलसीएम कितना आएगा x+2 का होल स्क्वायर, तो एक x+2 कम हो जाएगा ना आपका, क्योंकि हम हमेशा जब भी जो भी एलसीएम होता है उसमें डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, डिवाइड, फिर जितना अपना क्यूसेंट आता है उसको न्यूमरेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यही तो है ना बेसिक एलसीएम रूल। तो यहाँ x+2 है तो x+2 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक x+2 बचेगा, तो एक इंटू में कौन जाएगा x+2, प्लस यहाँ x+2 का होल स्क्वायर कंप्लीट है, तो यहाँ x+2 का होल स्क्वायर पूरा ही हट जाएगा, तो पीछे कौन बचा, बेचारा अकेला b बचा, और कोई नहीं बचा भी। इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे भी देखो हमें कंपेयर करवानी पड़ेगी, मैंने कहा था दो फॉर्मेट में, एक तो वो bx+c वाला फॉर्मेट और एक जिसमें होल स्क्वायर देता है, उन दोनों ही फॉर्मेट में हमें कंपेयरिंग तो करनी ही पड़ेगी। बट उससे पहले हम जो पुट कर सकते हैं, जो x की वैल्यू रखवा सकते हैं वो तो रखवाएंगे। और मैंने कहा था इक्वेशन सॉल्व तो हम कभी नहीं करने वाले हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पे हम पहले कुछ x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो x+2 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, -2। x+2 = 0, देन x कितना आ जाएगा, -2। तो आप क्या पुट करवाने वाले हो यहाँ पे, पुट x = -2 इन इक्वेशन सेकंड। तो पुट x = -2 इन इक्वेशन सेकंड, है ना। सेकंड में हम पुट सबसे पहले एक वैल्यू पुट कर लेंगे x की कितनी, -2। तो देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × -2 - 1 इक्वल x की जगह देखो इस बार जैसे हम यहाँ -2 रखेंगे ना, x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे, -2, तो +2 कितना हो जाएगा, 0, तो a तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल b बचेगा। तो ये देखो कितनी हो गई आपकी वैल्यू, -3 × -2 हो गया -6 - 1 = b। तो b की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमें -7। तो एक वैल्यू तो हम पुट करके निकाल लेंगे, b की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, -7, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, a, तो हम कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम बोथ साइड, है ना, x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करवा लेंगे बोथ साइड। तो देखो x का कंपेयर अगर हम इक्वेशन सेकंड से देखें तो इधर देखो 3x - 1 लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 आ जाएगा भाई, इक्वल का साइन है तो इक्वल आ जाएगा। ये एक का भी तो x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ax, और ax में x का कोफिशिएंट कौन है, a, तो यहां से देखो a का मान अपने को डायरेक्ट मिल गया 3। ये सब वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और साथ साथ क्या करते जाएंगे, इन सब का इंटीग्रेशन भी। तो देखो पहले करेंगे 3x - 1 x+2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी इक्वल का साइन है तो इक्वल लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ है a का मान आया 3 तो है कांस्टेंट, तो जाएगा बाहर 1 x+2 इंटू dx प्लस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -7, तो -7 है कांस्टेंट, बाहर 1 x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx।
तो 3 कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का हो जाएगा log x प्लस 2। ये कांस्टेंट का कभी टेंशन ना ले, प्लस 2 आए माइनस 2 आए कोई दिक्कत नहीं है। -7, इसको देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसके लिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही चैप्टर जब शुरू किया था तब मैंने कहा था कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का याद रखें, बहुत जगह काम आता है डायरेक्ट। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स। बट यहाँ पे तो सर x प्लस 2 आया ना, तो साथ में कांस्टेंट ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो कोई टेंशन नहीं है। आप जब तक x का लीनियर फंक्शन है कुछ चीजें आप डायरेक्ट यूज कर लेना। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही समझें इसको एक बार, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -1 अपॉन एक्स, और ये x किसको समझ रहे थे, x प्लस 2 को, है ना। ब्रैकेट में जो भी ये फंक्शन लीनियर होता है उसको x समझें आप बस। तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे सीधा, और प्लस c। तो 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। तो अपना आंसर भी एकदम क्या है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर के अंदर भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, और अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है देखो वो आपका 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1। ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें कांस्टेंट है 1, और नीचे जो x की पावर है वो 4 है। तो न्यूमरेटर से ज्यादा है डिनोमिनेटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। गिवन फंक्शन आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो x की पावर 4, पावर बहुत बड़ी जा रही है, अपने पास लीनियर फैक्टर नहीं है अभी तक, है ना। तो आप इसके क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लेंगे, और दो वैल्यू के बीच में नेगेटिव है, x की पावर 4 माइनस 1, तो बीच में क्या है, नेगेटिव है। और जब दो वैल्यू के बीच में नेगेटिव हो तो 100% गारंटी है उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x की पावर 4 माइनस 1 के कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से आपके पास है दो चॉइस, कितनी चॉइस है, दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो यहाँ पे आके। अगर, क्योंकि देखो पार्शियल फ्रैक्शन का रूल क्या कहता है, रूल तो ये कहता है कि जब तक फैक्टर होते हैं आप करते जाओ। जैसे यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, तो हमें फैक्टर करने चाहिए इसके। तो इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के तो फैक्टर होंगे नहीं उससे आगे ज्यादा। तो एक तो तरीका है कि आप इसके फैक्टर करवा के जाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर आप क्या लिखने वाले हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इंटू में कौन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वहां पे आपको a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, चार कांस्टेंट से फाइट करना पड़ेगा, चार कांस्टेंट। और अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में चार कांस्टेंट नहीं निकाले, और आज भी नहीं निकालेंगे, है ना। तो दूसरा चॉइस क्या अपने पास, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जब इसका बेसिक पढ़ाया था तो वहां पे मैंने एक बात कही थी कि आपके पास यहाँ पे नीचे जो भी फैक्टर आते हैं अगर उसमें हर जगह एक्स स्क्वायर हो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो आपको न्यूमरेटर पे फोकस करना है। अगर न्यूमरेटर में या तो एक्स स्क्वायर दिख जाए या कांस्टेंट दिखे, दोनों ही केस में न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, या तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप लेट एक्स स्क्वायर को y मान सकते हैं कुछ देर के लिए हम एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे y, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में उसको कर लेंगे चेंज। तो यहाँ पे देखो ऊपर कांस्टेंट है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जिन क्वेश्चन में ऊपर x आ जाए, नीचे देखो एक्स स्क्वायर हो, और ऊपर यहाँ न्यूमरेटर में क्या दिख जाए, x या 2x, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। बट हर फैक्टर के अंदर एक्स स्क्वायर है, और न्यूमरेटर में या तो कांस्टेंट होगा या एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, तो आप शॉर्ट में उस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले हम एक बार के लिए लेट एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, y, कुछ देर के लिए। ये वो वाला लेट या पुट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला पुट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ हम केवल कुछ देर के लिए एक्स स्क्वायर को y मान रहे हैं, ताकि हमें चीजें लीनियर में दिखें, और हमें आदत से पड़ गई ना एक्स प्लस 1 ऐसा लीनियर में देखने की। तो जैसे मैं एक्स स्क्वायर को y बोलूंगा तो ये बना y माइनस 1, ये y प्लस 1, तो चीजें आपको लीनियर में दिखना शुरू हो जाएंगी।
आपको फील अच्छा आएगा, क्वेश्चन बन जाएगा और हमें क्वेश्चन ही तो बनाना है भाई। तो देखिए यहाँ पे 1/x² को हमने क्या माना y, तो ये बन गया y-1 और ये बन गया y+1। a अपॉन कोई भी एक फैक्टर लगा सकते हैं y-1 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर डाल सकते हैं y+1, इक्वेशन फर्स्ट। इस साइड का जो एलसीएम आएगा वो यहीं आएगा, दोनों तरफ का एलसीएम कैंसिल होगा, इधर से अपना न्यूमरेटर आता हमेशा तो 1 आ जाएगा। a तब तक किससे मल्टीप्लाई होगा, a के नीचे y-1 है तो y-1 को हटाओ, कौन बचा y+1 प्लस b के नीचे y+1 है तो y+1 को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा y-1, इक्वेशन सेकंड। y-1 इक्वल 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी और y+1 इक्वल 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। तो हमें यहाँ दो वैल्यू मिल रहे हैं भाई, पुट y इक्वल एक तो 1 और एक -1 इन इक्वेशन सेकंड में। तो पहले हम 1 पुट करवाते हैं भाई। तो देखो LHS में 1 ही लिखा है, केवल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही आएगा क्योंकि y की वैल्यू कहाँ रखवाएं, y तो है ही नहीं इसके अंदर, तो 1 का 1 इक्वल a इंटू, यहाँ देखो y की जगह 1 रखो तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2a इक्वल 1। तो a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2, एक वैल्यू मिल गई भी आपको। दूसरा -1 रखते हैं तो देखो LHS में तो 1 ही है तो 1 का 1 ही रहेगा भाई, चाहे आप +1 रखें, चाहे -1 रखें, 2 रखें, 5 रखें, 0 रखें, कुछ भी रखें 1 का 1 ही आना है। अब -1 देखो इधर तो रखते हैं 0 तो यहाँ b के साथ आएगा, कुछ b के साथ y की जगह -1 रखो, यहाँ -1 ऐड होके हो गया -2b और इक्वल है 1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये सब कहाँ रखना होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो हमने x² को y बोला था वो यही तक का काम होता है, बस यहां तक का। अब आप जैसे ही हम क्या करते हैं, हर बार यहाँ a का मान, यहाँ b का मान और सबका इंटीग्रेशन। अब जैसे इंटीग्रेशन करेंगे बिना बताए y की जगह x² रखते जाना, y की जगह किसको रख देना, धीरे से बिना किसी को बताए, क्योंकि हमने कुछ देर के लिए होल्ड किया था कि x² को क्या मान लेते हैं y, तो अब y की जगह x² रखते जाएंगे हर जगह। तो देखो पहला इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या है y-1, तो y की जगह क्या रख देंगे x², किसी को बताना मत भाई हमने क्यों रखा, y+1 में y की जगह क्या रख देंगे x²+1। आ गया अपना बेसिक क्वेश्चन इक्वल, यहाँ देखो a कितना आया 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन y-1, y की जगह रखेंगे x² -1 इंटू dx, b कितना आया -1/2 बाहर, 1 अपॉन y की जगह रख देंगे x²+1 इंटू dx। तो इस बार आपको दो काम करने हैं, ए बी तो रखना ही है, साथ साथ y की जगह x² भी रखते जाना है। तो ये आपका एक तो बाहर है और dx अपॉन x² माइनस a², तो dx अपॉन x² माइनस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो क्या हो जाएगा, एक तो 1/2 आपका ये बाहर वाला है और इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2a, a का मान यहाँ कितना है 1 है, log x माइनस a यानी 1/x प्लस a यानी 1 माइनस के 1/2 dx अपॉन x²+1 dx अपॉन 1 प्लस x² dx अपॉन a² प्लस x², है ना। तो इसका अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है dx अपॉन 1 प्लस x² का होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो ये 1/2 कितना हो जाएगा भाई 1/4 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस के 1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस c। ये अपना है आंसर इसका, तो आप शॉर्ट फॉर्मेट से इसको कर सकते हैं। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के आपको स्टार्टिंग में लगेगा ही नहीं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले एक्सरसाइज से है, तो ये अलग है, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन रूल से ही होगा और हम करेंगे इसको दूसरे रूल से। तो एक तो आपकी बुक में है ना क्वेश्चन के सामने हिंट गिवन है कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें x की पावर n-1 से।
अब ये कई स्टूडेंट क्वेश्चन उठाते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि x की पावर n माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है ना वो समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ ब्रैकेट में x की पावर है n और बाहर है x, तो यहाँ पे टारगेट क्या होता है कि जो बाहर x है उसको x की पावर n बनाना होता है, उसको भी जो ब्रैकेट के अंदर जितनी x की पावर होती है उतनी ही बाहर बनानी होती है। तो अंदर तो x की पावर कितनी है n है और बाहर केवल क्या है x, तो इस x को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि x की पावर n हो जाए, तो कम से कम एक x तो है ना और हमें चाहिए n, तो एक कम से कर दो यानी x की पावर n माइनस 1 से कर दो, इस x की पावर 1 है, दोनों के बेस इक्वल है, पावर ऐड होगी तो ये 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर कितनी बन जाएगी n आपकी बन जाएगी। तो एक तो ये लॉजिक होता है कि ब्रैकेट में x की जितनी पावर होती है उतनी ही बाहर वाले x की बना लो, तो आपको हमेशा एक x गिवन होगा तो एक पावर कम से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी अंदर x की पावर अगर n है तो एक कम पावर से मल्टीप्लाई करो, आप x की पावर n माइनस 1 से करो। कल को हो सकता है यहाँ x की पावर 5 आए, यहाँ बाहर x आए, ठीक है ना, तो अंदर x की पावर कितनी हुई 5, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है एक कम से x की पावर 4 से, है ना। एक तो ये तरीका होता है। अगर आप इस वाले पैटर्न पे जाएंगे तो आगे चल के आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना ही पड़ेगा, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, और मैं करवा रहा हूं आपको एक नए मेथड से जिससे आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी बच जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको कहना नहीं है कौन सा मेथड करना, आपको इंटीग्रेशन लगाना है, आंसर बिल्कुल अपना परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं, बुक वाला तो आप भी कर लेंगे। तो देखिए दूसरा पैटर्न क्या है यहाँ पे उसको समझते हैं। तो बाहर क्या लिखा हुआ है x, आपको हमेशा क्या करना है ब्रैकेट के अंदर x की मैक्सिमम पावर है उसको कॉमन लेना होगा। जैसे आज के दिन x की पावर है n, ऐसा क्वेश्चन हम एक आगे करेंगे, इसी एक्सरसाइज में करेंगे, फिर से क्वेश्चन नंबर जो अपना आएगा आगे चल के उसको हम करेंगे फिर से डील, वहां पे मैं फिर बताऊंगा आपको। अभी देखिए यहाँ पे x की पावर n है तो x की पावर n को आप कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा ये x की पावर n, अंदर x की पावर n से x की पावर n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस इस 1 के पास कुछ भी नहीं है तो जितना हम कॉमन लेते हैं उतने का क्या करते हैं डिवाइड, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये कितना बन गया dx अपॉन, ये इस x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, इस x की पावर कितनी है यहाँ n, तो दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो x की पावर होगी n प्लस 1, यहाँ पे क्या है 1 प्लस, ये कभी x ऊपर गया, अगर देखो 1 अपॉन x की पावर n है और ये x कभी ऊपर चला गया न्यूमरेटर में चला गया तो x की पावर कितनी हो जाएगी माइनस n। इतना ही काम है आपका। पहला काम ब्रैकेट से x की मैक्सिमम पावर कॉमन उठाना, बाहर दोनों की पावर ऐड कर लो, अंदर सिंपल सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट होगा, जो ब्रैकेट होगा उसको पुट करवा देना, जो भी ब्रैकेट में फंक्शन बनता है कुछ भी बनता है उसी को पुट कर देना। तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन को सर टी पुट कर लेंगे, समझ में आ गया सर। अब देखो जिसको हम पुट करते हैं उसका क्या करने वाला है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ 1 का क्या करेंगे 0, डिफरेंशिएशन 1 का 0, कांस्टेंट का 0 होता है। x की पावर माइनस n, सर x की पावर n का याद आ रहा है मुझे डिफरेंशिएशन, x की पावर n का सर होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो x की पावर माइनस n का हो जाएगा सर माइनस n आएगा इंटू में x की पावर माइनस n माइनस 1, एक और कम कर देंगे इंटू dx और t का dt। अब देखो सर ये माइनस n तो कहीं भी नहीं है तो इस माइनस n का उधर हम RHS में डिवाइड कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। सर ये भी मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, x की पावर माइनस n माइनस 1 भी मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है ना, अब भी नहीं दिख रहा, थोड़ी देर है ना 2 सेकंड होल्ड करो आपको दिखेगा अभी। देखो dx अपॉन, अगर ये x की पावर माइनस n माइनस 1 को मैं यहाँ से नीचे ले आऊं ना डिनोमिनेटर में, उसको बुला ले भैया नीचे आ जाना, तेरे को मैच करवाना इससे ना, सेम दिखाना है मेरे को, नीचे आ जा। तो x की पावर कितनी है माइनस n माइनस 1, तो नीचे आएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी प्लस n प्लस 1, है ना, पावर चेंज हो जाएगी, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तो दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इक्वल dt अपॉन, ये माइनस n था ना इसका तो उधर डिवाइड कर देंगे, तो माइनस n डिवाइड में। अब देखो मिला कि नहीं मिला, ये रहा dx अपॉन x की पावर n प्लस 1, dx अपॉन x की पावर n प्लस 1। तो देखो इस पूरे प्रोसेस के पीछे क्या लॉजिक लग रहा था, हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, यानी यहाँ पे जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन सेट कर रहे थे बाहर, उसका डिफरेंशिएशन अवकलन सेट करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। अब रखवा देते हैं भाई वैल्यू को, तो यहाँ पे देखो dx अपॉन x की पावर n प्लस 1 की जगह लिखेंगे माइनस 1 अपॉन n, माइनस 1 अपॉन कॉन्स्टेंट है बाहर dt अंदर, अपॉन
1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 को क्या माना था, t, तो ये हो जाएगा t। और dt अपॉन t होता है सर log t। सर मजा ही आ गया, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के निपटा दिया। एक स्टेप का इंटीग्रेशन था ना, पूरी कहानी में इंटीग्रेशन तो एक ही स्टेप का था। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा अगर आप इस रास्ते से आएंगे, आपको कोई पार्शियल फ्रैक्शन रूल यूज नहीं करना पड़ेगा। और आंसर मैच करने के लिए यहाँ थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा स्टेप की। तो देखो टी की जगह आप क्या लिखेंगे, जिसको हमने टी माना था, टी माना था सर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन को। अब सर देखो ये x की पावर माइनस एन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा मैं इसको नीचे ले आता हूं तो x की पावर n प्लस हो जाएगा। अब भी सर मुझे थोड़ा ना खूबसूरत नहीं लग रहा, थोड़ा सा ना x की पावर n को मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा प्लस सी। सर अब इसको मैं थोड़ा और ब्यूटीफुल बना देता हूं सर, इसको नेगेटिव को यहां से हटा देता हूं, ये नेगेटिव इसकी पावर में जाएगा, -1 जब पावर में जाएगा तो वैल्यू को पलट देता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो नेगेटिव जब आप पावर को आगे लेके जाएंगे, किसकी प्रॉपर्टी से, लॉग की प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी सर, n इंटू लॉग m इक्वल होता है लॉग m की पावर n, ये वाली प्रॉपर्टी से है ना। तो -1 यहाँ ऊपर जाएगा तो सीधा मैं उसको पलट के लिख रहा हूं, तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो ऊपर और जो न्यूमरेटर है वो नीचे। तो आपका परफेक्ट आंसर मैच हो जाएगा बुक से। तो देखो यहाँ पे आपको ना थोड़ी सी फाइट करनी है, इस चीज को वापस वैसे लिखना जैसे था, बस ये ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन बड़ा इजी हो जाएगा, एक दो स्टेप का ये बस आपको एक कॉमन लेना और पुट ही करना है, बाकी पार्शियल फ्रैक्शन तो कहीं भी हम नहीं लगा रहे इसके अंदर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16 और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपका है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स इंटू dx। यानी इस क्वेश्चन को देख के आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होने वाला कि ये पार्शियल फ्रैक्शन रूल से सॉल्व होगा। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक चीज पे उस पे नजर रखें, देखो नीचे डिनोमिनेटर में साइन है, ऊपर cos है, तो साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर cos गिवन है, तो यहाँ पे पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन रूल यूज करेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कर रहे थे कि उसके अंदर x का ही फंक्शन चल रहा था, तो यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है तो है तो वैसे लीनियर फैक्टर में ना, जैसे 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, उस x की जगह साइन डाल दिया इन्होंने, है तो वही लीनियर फैक्टर। तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे वहां पे कि चीजें तो गिवन फैक्टर लीनियर फैक्टर के अकॉर्डिंग है, तो मुझे थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन मैं अप्लाई कर सकता हूं, पर उससे पहले मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन है cos, तो हम यहाँ साइन को पुट करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करवाने वाले हैं पहले साइन x को t, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x का होता है dx और t का होता है dt। तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, cos x dx की जगह हम लिख लेंगे dt, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इंटू dt, dt इधर लिख दिया वो इंटू में। अब देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया आपका, सॉरी रेशनल फंक्शन में आ गया ना, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो चेंज रेशनल फंक्शन इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। रेशनल फंक्शन को किस में चेंज कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखो कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, दोनों लीनियर फैक्टर हैं, x की जगह t चल रहा है, कंफ्यूज मत होना भाई, x की जगह t चल रहा है, बस कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप बस हिम्मत रखना, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। सर दोनों लीनियर फैक्टर है, दो कांस्टेंट ले लूंगा, दोनों के नीचे के को चिपका दूंगा, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। अब सर एलसीएम लेंगे आरएचएस का, सर मुझे पता है एलएच के बराबर आएगा, इधर वाले के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर से सर हमेशा न्यूमरेटर आता है तो 1 लिख लूंगा, सर a मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस टी से, सर b हो जाएगा 1 माइनस टी से। सर बहुत बार कर लिया है तो परफेक्ट हो गया हूं मैं। अब सर यहाँ पे दो वैल्यू पुट कर सकते हैं सर t की, देखो 1 माइनस टी इक्वल 0 तो t 1 देगा, और 2 माइनस टी इक्वल 0 तो t 2 देगा, यानी ये 1 देगा ये 2 देगा। तो पुट t इक्वल 1, 2 इन इक्वेशन
सेकंड। तो सबसे पहले देखो इधर तो 1 है, इधर तो 1 है सर, एलएचएस में तो केवल 1 है सर, इधर तो टी कहीं है ही नहीं, तो कुछ भी रखें, कुछ भी रखें इसके अंदर ये 1 ही 1 पे अड़क जाएगा भाई, बिल्कुल लट गाड़ देगा 1 पे आपके लिए, क्योंकि टी है ही नहीं ना बेचारे के पास, है ना। तो 1 हर बार 1 ही रहना है, कुछ भी पुट कर लो, है ना। तो 1 की जगह 1 ही आएगा। a इंटू 2 माइनस टी, 2 माइनस टी, टी कितना रख रहे हैं 1, आगे वाला तो 0 जाएगा। देखो यहाँ टी की जैसी वैल्यू 1 रखोगे तो b 0, तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो a का मान आ गया 1। टी इक्वल रखेंगे 2, वही बात सर, इधर तो 1 है, 1 तो अपनी हट लगा के बैठा भी, मैं तो 1 ही रहूंगा, कुछ ही पुट करवा लो आप। 2 रखते a 0 हो जाएगा, तो b के अंदर रखो 2, b इंटू 1 माइनस टी, टी कितना रखवा रहे हैं 2, 1 में से 2 गया तो -1, -1 को b से मल्टीप्लाई किया माइनस b इक्वल 1, तो b इक्वल आ जाएगा -1। ये सब हम कहाँ रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, कहाँ रख देंगे फर्स्ट में। देखो ये रही फर्स्ट, इसका इंटीग्रेशन भी करते जाएंगे साथ साथ, 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इंटू डी टी, dx नहीं आएगा भाई dt आएगा, इक्वल a की वैल्यू कितनी आई 1, तो ये हो गया 1/1 माइनस टी इंटू डी टी, b की वैल्यू आई -1, तो -12 आ जाएगा, 1/2 माइनस टी इंटू डी टी। कर दे इंटीग्रेशन, तो 1/x का होता है log x, तो 1/1 माइनस x या 1 माइनस टी का हो जाएगा log में ही आने वाला है, पर देखो यहाँ t जो है वो नेगेटिव है, तो -1 का जो डिवाइड होता है उसको हम इनटू में शो कर देते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था इसको डिटेल में अच्छे से, तो एक नेगेटिव यहाँ पे आएगा, जब जब आपका x या t नेगेटिव हो, आंसर आप log में लिख रहे हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, वो जो हम डिवाइड में -1 करते हैं वो सीधा यहाँ इनटू में दिखा रहे हैं उसको, तो यह आ जाएगा -log1 माइनस टी। ऐसे यहां भी टी नेगेटिव है तो माइनस आएगा इंटीग्रेशन से, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये ध्यान रखना भाई, ये प्लस क्यों हुआ है, एक नेगेटिव यहाँ है और एक इंटीग्रेशन से आएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो ये बना log m, ये वैल्यू m है, माइनस ये माइनस है log n, तो क्या होता है log m माइनस log n इक्वल होता है log m अपॉन n, log की प्रॉपर्टी लगा लेंगे भाई, तो ये है m, तो ऊपर ये आएगा 2 माइनस टी, ये है n, तो ये नीचे आएगा 1 माइनस टी और प्लस c, और अब लास्ट में आके आप t को पुट करवा देना, t किसको कहा था sin x को, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, लास्ट में आके टी की वैल्यू आप पुट करवा देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है अपना, क्वेश्चन नंबर था 17, और आज इस वीडियो के अंदर बस बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 तक। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस एक्सरसाइज के ऊपर लास्ट वीडियो होगा, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।